नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। यह सामर्थ्य नाम में विराजमान है कि उस आए हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। हीरे की वक़्त जौहरी जानता है, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। अपने को सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्प आयु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं। तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। कह रहे ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते तम नादरादपि मनागुदीरितम निखलोग्र ताप पटली विलुम्पशी। जय हो, मुनिगणों के द्वारा जपे जाने पर प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं? ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं, घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं। नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है। अनुरंजनम, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करता है ये भगवान नाम। ये और कोई नहीं है। अक्षरों की आकृति धारण किए हुए स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवान नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अनादर पूर्वक, क्या राधा राधा राधा, बस तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। नाम में तारण शक्ति विराजमान है।
अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ओहो, यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो अनादर आदपि मना गुदीरितम, अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। आहा, निखलोग्र ताप पटलिम विलुम्पशी, जो महान कष्ट देने वाले, जलाने वाले हमारे पाप कर्म तैयार हैं हमको नष्ट करने के लिए, ये नाम उनको नष्ट कर देगा। अतः उपासक नाम को स्वीकार करे, ये चिंता न करे कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। नाम को तुम स्वीकार, बड़ी खुली छूट है। प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा महात्माओं का, हमें अनुभव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिनों में अनुभव होगा कि भगवान मुझे स्वीकार किए हैं कि नहीं, पर यह बात तो अभी आनंद दे रही है, हमारी स्वीकृति की बात है कि हम आज अभी इसी क्षण नाम भगवान को स्वीकार करते हैं, जो अक्षर रूप से आकृति धारण करके हमारी जिह्वा पर विराजमान है। नच नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। ये केवल कथन मात्र नहीं है, ये तो नाम की महिमा ऐसे गा रहे हैं, पता नहीं सत्य वस्तु है कि नहीं। नामाभास केवल पापों को जलाकर निवृत्त नहीं हो जाता, वो अपने वाच्य को अधीन करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जैसे कृष्ण ये वाचक है और कृष्ण रूप ये वाच्य है। ये वाचक, ये नाम उस रूप को आकर्षित करके उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट करके आपके हृदय में स्थापित कर देगा। कितनी अपार महिमा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना समर्थ है नाम। कहते हैं यदा भासोप्युद्यन् कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वांधानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनीं जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम कहि महिमानं प्रभवति। हे भगवन नाम सूर्य, जिसने आपको स्वीकार कर लिया उसके जीवन में अंधकार नहीं रह गया। जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं, भ्रम हो जाए कि रस्सी में सांप है तो बिना प्रकाश के नहीं देख पाएंगे, तो जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं कि वो सर्प नहीं, वो रस्सी है। हमारा भ्रम था कि हम रस्सी को सर्प मानकर भयभीत हो रहे थे, ऐसे ही नाम भगवान रूपी सूर्य के प्रकाश में हम देख पाते हैं ये जगत नहीं, जगदीश ही जगत बने हुए हैं। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। इस संसार में कौन ऐसा होगा प्रवीण पंडित जन जो आपकी महामहिमा असमोर्ध महिमा को यथार्थ रूप में कह सकता है। हे नाम भगवान, आपकी महिमा को कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा संपूर्ण वर्णन करना चाहे तो असमर्थ है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ हैं। ऐसी अपार महिमा आपकी है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई शर्त नहीं है, पवित्र हो या पवित्र हो, नाम का चिंतन, नाम का गायन, नाम का रटन आपके अविद्या रूपी अंधकार का नाश करके परम वैभव प्रकाशित कर देगा। लोक परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं जो चाहिए ये नाम तुम्हें प्रकाशित कर देगा। उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी ऐसा अभाव का वर्ण अनुभव हो कि ऐसा
जिस समय नाम का एक छत्र राज्य हो जाता है तो और कोई भाव ही नहीं रह जाता, क्योंकि पता चल जाता है इस माया के नाटक में फंसने से जो हमें दुख मिला, अशांति मिली, क्लेश मिली, वो हमें गलती समझ में आ जाती है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति की मांग ही खत्म हो जाती है। ऐसा लाभ प्राप्त होता है जिस लाभ प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी ही नहीं रहता। जो तत्व दृष्टि से विहीन हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको भी वही गति प्रदान करने में समर्थ है नाम। आहा, ये बड़ी बात है। तत्व ज्ञान प्राप्त होना ये बहुत कठिन बात है, लेकिन तत्व ज्ञानियों की जो गति है वही एक नाम जापक को भी प्राप्त हो जाएगी। नाम तत्व बोध करा देगा, नाम परम पद में स्थापित कर देगा। अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यम अपि प्रारब्धम विनैव भोगाद्विनाशयति त्याहा। ओहो, बड़े आश्चर्यमयी बात। शास्त्रों में जहां हम महिमा देखते हैं साधनों की, सिद्धांतों की, वहां यह पाया जाता है कि जो आपसे अब कर्म बन रहे हैं, भगवत शरणागत हो, उनको मानो भुने हुए चने में जैसे अंकुरण नहीं होता, ऐसे आपके नवीन कर्म आपको बांध नहीं पाएंगे, उनको निष्प्रभावित कर दिया जाता है भगवत शरणागति के प्रभाव से। पर जो शरीर की रचना हुई है कर्म भोग के लिए, यह सामर्थ्य नाम में विराजमान है कि उस आए हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। पर जो भगवत प्रेम मार्ग का उपासक होता है वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उस शरीर के आए हुए प्रारब्धों को बहुत कम मात्रा में उनको भोग लेता है और भगवत कृपा से दिव्य देह प्राप्त करके भगवत सेवा में उपस्थित होता है। वो अपने भजन को इस नाशवान शरीर के सुरक्षित रखने के लिए खर्च नहीं करता, वो चतुर उपासक होता है। पर यदि चाहे तो कह रहे हैं अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यम अपि प्रारब्धम विनैव भोगाद्विनाशयति त्याहा। जहां ये वेद प्रमाण है कि बिना भोगे प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, वहां ये कह रहे हैं, उदाहरण भी देखिए, विनैव भोगाद्विनाशयति त्याहा। यद्यपि शास्त्र का सिद्धांत है प्रारब्ध भोग के ही आपको शरीर के जो पूर्व कर्मों से रचित कर्म है उनको नष्ट करना होगा। यदि निष्ठा पूर्वक नाम जप किया जाए, निष्ठा अन्य कोई साधन नहीं, आप अपना क्या दूसरों के भी प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। एक बार कबीरदास जी के शरणागत हुए दिग्विजयी पंडित गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है और शोरगुल हो रहा है, तो उस भीड़ में कौतूहल बस गए, क्या है, क्या हुआ? तो उनका कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा था गंगा जी में, हम लोगों ने जबरदस्ती से रोक रखा है। वो कमर में पत्थर बांधे हुए बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ रखा था। हुआ, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या सबसे निंदनीय महापाप है, जिसको बहुत भोगना पड़ता है। आप ऐसा न समझिए ये शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो उनका, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना पीड़ित हूं। दर्द तो है ही, पर इतनी दुर्गंध है कि बस मृत्यु ही मुझे अच्छी लग रही है। कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे नजदीक नहीं आना चाहता। बोलो मैं ऐसी जिंदगी कैसे धारण करूं? मैं खुद उब गया हूं इस जीवन से, पूरा शरीर सड़ रहा है, इतनी भारी दुर्गंध है, कोई नजदीक नहीं आता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सेवा नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं। अब कैसे मैं जीऊं? देख लो, कर्म का फल देख लो। आप आज स्वस्थ हैं तो आप भजन छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं। कल जब ऐसे कर्म फल की स्थिति आएगी जो आप कर्म किए हैं कि आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे, वो कर्म आपको इतना दंड देगा। इसलिए सावधान रहो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आपके शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे यदि सावधान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान नाम की महिमा को जानते नहीं हो। यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्महत्या करने के लिए न जाते। छोड़ो पत्थर, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। कमर से रस्सी से में जो पत्थर बांधा था छोड़ दिया। बोले खड़े हो गंगा जी में और राम डुबकी लगाओ, राम डुबकी लगाओ।
3 बार बोले, एकदम खत्म। ये उनकी कोई सुकृत नहीं थे जिसके शरीर में गलित कुष्ठ था। एक तो ये महान विद्वान शास्त्रज्ञ, दूसरी बात गुरु कृपा पात्र, तीसरी बात नाम महिमा को समझ चुके थे कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी ने इन्हीं को परास्त किया था। ये दिग्विजयी पंडित थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था, सब शास्त्र की जिह्वा पे विराजमान थे। काशी के विद्वान घबरा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी ये निंदा का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र काशी है। उन्होंने कहा इससे तो जीत पाना बड़ा कठिन, इसकी तो जिह्वा पे सरस्वती बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पूज्य महापुरुष हैं कबीरदास जी, अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गई, तुम उनको परास्त करो जाकर। यहाँ किस किस से आप विद्वता पूर्वक वाक युद्ध करेंगे, एक से एक विद्वान है, सालों लग जाएगा। हम सब सहमति देते हैं कि आप कबीरदास जी को परास्त कर दे, मानो वाराणसी परास्त हो गई। ठीक है, कबीरदास जी के पास गए, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हमें शास्त्र कहाँ आता है। कबीरदास बोले पराजय लिख दो, इसमें दस्तखत कर दो, वहां करवा लो जहां दस्तखत। बोले काशी के विद्वानों ने कहा है कि आपकी पराजय पूरी काशी की पराजय। तो बोले फिर रुक जाओ, हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। अब जो हरि के चरणारविंद के प्रेम में डूबा हुआ है उसकी वाणी सरस्वती भी नहीं समझ सकती। पहली बार उसकी बातें ही समझ में नहीं आई कि बाबा प्रश्न क्या कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ा, कहा महाराज एक बार फिर प्रश्न कीजिए। तो उन्होंने कहा पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। जैसे कोई किसी को स्तंभित कर दे मंत्र के द्वारा, बुद्धि ही काम नहीं कर रही, पूरी सभा लगी हुई है कौतूहल देखने के लिए। अब वो ये शास्त्र खोले, वो शास्त्र खोले, कुछ कहा महाराज हमारे तो प्रश्न ही की धरा समझ में नहीं आ रही। बोले तो उत्तर क्या दोगे, शास्त्रार्थ क्या करोगे, जब प्रश्न की ही धरा तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो व्यर्थ में अभिमान लिए घूम रहे हो दिग्विजयी का। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। हम तुम्हें बताते हैं तुम ना पढ़ के समझे हो ना समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो सब शास्त्रों का सार है भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति। अगर पढ़ के समझे होते तो अब तक समझ गए होते कि सबका शास्त्रों का सार क्या है, तुम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उसी समय सब गंगा जी में शास्त्र प्रवाहित कर दिए और श्री चरणों का कबीरदास जी के आश्रय ले लिया, शिष्य बन गए और नाम जप करने लगे। उनकी ये निष्ठा कि 3 बार नाम, ये उनकी निष्ठा, उससे उनका गलित कुष्ठ चला गया। अब ये बड़े आनंदित होकर कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा भगवान एक गलित कुष्ठ शरीर वाला आत्महत्या करने जा रहा था, तो आपकी कृपा से नाम महाराज के प्रभाव से 3 बार नाम बुलवाने पर वो गंगा में डुबकी लगाते ही पवित्र शरीर और निरोग शरीर हो गया उसका, और बहुत प्रसन्न हो गया। और उसको भी हमने कहा नाम जप करो। कबीरदास जी ने कहा तुमने नाम की महिमा जानी? अरे ये केवल नामाभास से ठीक हो सकता था, तुमने 3 बार बुलवाया है। नामाभास से ये नाम की अपार, जौहरी ही तो हीरा का कीमत जानता है कि क्या है, हीरे की वक़्त तो जौहरी जानता है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। हम आप सब तो ऐसे ही रामकृष्ण हरि, पर ऐसे ही बोलो तो भी मंगल हो जाएगा। पर महिमा इतनी अगाध है, कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगई के विनाशिम अपि प्रारब्धम। पर इसमें शर्त है, इसमें शर्त है अथई कांतिक, एकांतिक, अर्थात अब कोई आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का भरोसा। इसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश से प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। यह बड़ी बात है। तो आप कहेंगे कि बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े रोग पाए गए, कैंसर, अमुक अमुक अमुक, तो क्या इन्होंने नाम जप नहीं किया क्या? हाँ, जान गए, नाम जप के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पानी का बुलबुला जैसा है, कुछ समय के लिए मिला फूट जाएगा। अब इसके लिए सच्चिदानंद में नाम का प्रभाव क्या रखना? जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो
समझता है, इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? ये अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया, नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में ये देखा है। वो रोज सुबह आ जाता था, गले में कैंसर था, गांव का आदमी था, सरकार बहुत पीड़ा है, पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते लाखों रुपया लगेगा ऑपरेशन इसमें। वो तभी आता है, उनका समय था, बबूल की दतून करते थे, घंटों ऐसे भाव में डूबे। ऐसे चेतना एक दिन थूक दिया, रोज परेशान कर, चल भाग, खत्म कैंसर। और जब उन्हीं के शरीर में प्रारब्ध भोग आया तो उन्होंने कष्ट को सहा, कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट। आश्चर्य में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नष्ट होते देखा, पर उनके शरीर में जब रोग आए कभी नहीं। ऐसे ही सांसारिक पुरुष जैसी उन्होंने दवाएं ली और जैसी शल्य क्रिया सांसारिक पुरुषों के शरीरों में होती वैसे करवाई, कभी कोई अपने भजन का प्रयोग नहीं किया। ये महापुरुष, कोई समझ नहीं सकता इन महापुरुषों की बात को।